बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। आज एक नया टॉपिक मैं आपके लिए शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन ये है, आ सिंगल नंबर, वो नंबर जो है वो रियल भी हो सकता है या कम्प्लेक्स भी हो सकता है। आ सिंगल नंबर रियल आर कम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ वाबस्ता हो, उसको हम कहते हैं कि ये डिटर्मिनेंट है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो। अब ये देखें, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें एक रो है एक कॉलम है, इसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ए बी सी डी, ये भी क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए बी सी डी ई एफ जी एच के, ये भी क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू स्क्वायर मैट्रिक्स से ही निकलती है। अब ये ऑर्डर ए का अगर मैं डिटर्मिनेंट बनाता हूं, ए डिटर्मिनेंट, तो इसका जवाब सिंपल ए आएगा। अब ऑर्डर टू का अगर मेरे पास मैट्रिक्स है, तो इसको मैं अगर एक्सपेंड करता हूं, ये चीज आपने मैट्रिक्स में भी सीखी, तो इसका जवाब आता है डायगोनल एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करें। इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, ए डी माइनस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें। अब ये एक्चुअली क्या है? ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर टू का जो डिटर्मिनेंट है, उसकी एक्सपेंशन किसके बराबर होती है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट माइनस, इसको कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स। यानी कहने से मुराद ये है कि ये देखें, ये जो आपके पास ये वाला डायगोनल जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेन डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल एलिमेंट्स। और ये वाला जो है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल, और दिस इज कॉल्ड एज मेन डायगोनल। इसके मैंने तीन नाम बताए थे। इसको प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं और लीडिंग डायगोनल भी कहते हैं। तो ये ऑर्डर टू का डिटर्मिनेंट जो है, ये तो एक्सपेंड करना आपके बस में था। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऑर्डर तीन का डिटर्मिनेंट आ जाए तो उसको हम कैसे एक्सपेंड करेंगे? वो तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। एग्जाम्पल, इवैल्यूएट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक डिटर्मिनेंट है मेरे पास। इस डिटर्मिनेंट को मैंने इवैल्यूएट करना है। अब इसको मैंने एक्सपेंड कैसे करना है? एक्सपेंड करने का मैं तरीका आपको सिखा रहा हूं। हाउ टू एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के बाद जो आंसर आएगा वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी।
अब यहां पे देखें रफ में 3 रोज 3 कॉलम वाला डिटर्मिनेंट है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऑल्टरनेट साइन लिखते जाएं। शुरू आपने प्लस के साथ करना है। रफ में आपने इसको लिख लिया। अब मैं यहां पे फिक्रा लिखता हूं, एक्सपेंड फ्रॉम R1। इस डिटर्मिनेंट को मैं एक्सपेंड करता हूं, एक्सपेंड फ्रॉम R1। इस डिटर्मिनेंट को R1 से भी एक्सपेंड किया जा सकता है, R2 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R3 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम 1 से भी एक्सपेंड किया जा सकता है, कॉलम 2 से भी, कॉलम 3 से भी एक्सपेंड किया जा सकता है। तो मैं आपको पहले तरीका सिखा रहा हूं कि रो 1 से डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करना है। सबसे पहले जो साइन है, ये देखिए, ये पहली रो से आप एक्सपेंड कर रहे हैं ना, इधर से पहली रो ली, इधर से पहली रो ली। यहां पे पहला साइन किस चीज का है? प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। और इधर पहला एलिमेंट क्या है? 1 लगा दिया। अब 1 के नीचे वाला जो है, 1 के नीचे वाला कॉलम खत्म, सामने वाली रो खत्म। आप यहां से R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो 1 है ना, तो 1 के नीचे वाला कॉलम और 1 के सामने वाली रो खत्म कर दी। अब ये जो आपको मैट्रिक्स, ये जो आपको डिटर्मिनेंट नजर आ रहा है, ये ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है। और इसको एक्सपेंड करने का तरीका क्या है? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 45 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 48। ओके। उसके बाद अगला साइन देखें कौन सा है? माइनस का, माइनस लगा दिया। और इससे अगला एलिमेंट कौन सा है? 2। तो अब 2 के ऊपर, 2 के सामने वाला कॉलम खत्म और रो खत्म। अब देखें, ये जो आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट नजर आ रहा है, ये ऑर्डर 2 का नजर आ रहा है। इसको एक्सपेंड करने का तरीका, डायगोनल एलिमेंट आपस में ज़रब खाएंगे। ये इसके साथ ज़रब खाएगा 36, माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट आपस में ज़रब खाएंगे 42। और यहां पे क्या आएगा? दूसरा एलिमेंट था 2, माइनस यहां से लिखा और 2 ये वाला, -2। अब उससे अगला साइन कौन सा है? प्लस का। और अगला एलिमेंट क्या है? 3। तो अब हम क्या करेंगे? 3 के नीचे वाला कॉलम खत्म, सामने वाली रो खत्म। अब आपके पास फिर ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट आपको नजर आ रहा है। इसको एक्सपेंड करने का तरीका आप जानते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस ये इसके साथ। तो ये आ गया 32 माइनस 35। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 45 में से 48 के तो बाकी रह गए -3। 36 में से 42 गए तो -6 रह गए। -6 को -2 से ज़रब दिया तो +12 आ गया। 32 में से 35 गए तो -3, -3 + 3 -9। ये बन गया -12 + 12। तो आपका आंसर किसके बराबर आ गया? 0 के इक्वल आ गया जी। ये था डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका। अब मैं इसी डिटर्मिनेंट को R2 से एक्सपेंड करके दिखाता हूं आपको। आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो सिर्फ और सिर्फ R1 से एक्सपेंड करने की करनी है, लेकिन मैं आपको R2 से भी एक्सपेंड करना सिखा देता हूं, और या फिर किसी और कॉलम से भी आपको एक्सपेंड करना सिखा देता हूं। अब इसी को दोबारा पकड़े, इसी एग्जाम्पल को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले हमने क्या किया था? इसको R1 से एक्सपेंड किया था। अब मैं इसी को R2 से एक्सपेंड करके दिखाता हूं आपको। एक्सपेंड फ्रॉम R2।
अब R2 आपकी ये वाली है और यहां पे R2 इसके बराबर है। साइन का इंतखाब यहां से करेंगे, ये माइनस है, यहां पे पहले माइनस आ गया और इधर पहले एलिमेंट क्या है 4 लग गया। अब 4 के सामने वाला कॉलम खत्म, सामने वाली रो खत्म, तो बाकी ये देखिए जो नजर आ रहा है ये ऑर्डर 2 का नजर आ रहा है। इसको एक्सपेंड करने का तरीका आप जानते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें माइनस इसको इसके साथ, तो 18 माइनस 24 आ गया, 18 माइनस 24। ओके ओके। उसके बाद अगला साइन है हमारा प्लस का, प्लस लगा दिया और एलिमेंट क्या है 5। अब 5 के नीचे वाला 5 की जो 5 जहां पे है वो वाला कॉलम खत्म और उसके सामने वाली रो खत्म। अब ये देखें फिर आपको जो है एक ऐसा डिटर्मिनेंट नजर आ रहा है जिसका ऑर्डर 2 है, ये एक्सपेंड करना आता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो 9 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो 21 आ गया। ओके ओके। अगला साइन क्या है माइनस का, माइनस लगा दिया और 6 है, तो ये वाला 6 के नीचे वाला कॉलम खत्म, उसके सामने वाली रो खत्म, तो ये आंसर आ गया इसका 1 2 7 8। तो ये फिर लिखा जाएगा 8 माइनस 14, 8 माइनस 14। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देखें, -4 इंटू 24 में से 18 के बाकी कितने रह गए -6 प्लस 5 इंटू -12 -6 इंटू -6, यह आ गया माइनस माइनस प्लस 24 -60 प्लस 36, इन दोनों को जमा किया ये भी 60 आ गया -60। अरे वाह, इसका जवाब तो 0 के बराबर आ गया। तो जहां से मर्जी एक्सपेंड करके देखें आंसर इसका सेम ही आएगा 0। अब मैं आपको कॉलम 1 से इसको एक्सपेंड करके दिखाता हूं कि अगर आपने कॉलम 1 से एक्सपेंड करना हो तो उसका तरीकाकार क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस माइनस प्लस। अब देखिए ये है आपका कॉलम नंबर 1 और इधर कॉलम नंबर 1 ये वाला है, ये वाला। तो इसको मैं एक्सपेंड करता हूं, एक्सपेंड फ्रॉम C1। तो पहला साइन क्या है प्लस का, प्लस, और इधर पहला एलिमेंट क्या है 1। अब 1 के नीचे वाला कॉलम खत्म, सामने वाली रो खत्म, तो क्या नजर आया 5 6 8 9। तो इसको इससे जरूर देंगे 45 माइनस 48, 45 माइनस 48। ये थोड़ा मिट गया है, इसको दोबारा रीराइट कर लें। उसके बाद अगला एलिमेंट है -4 इंटू ये वाला रो खत्म, ये वाला कॉलम खत्म, तो आपके पास आ गया 2 3 8 9। कैन यू सी? तो ये आ गया 18 माइनस 24, 18 माइनस 24। उसके बाद फिर प्लस का साइन है प्लस, और इधर क्या है 7। ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो 2 3 5 6 नजर आया, तो 6 2 12 माइनस 15, 12 माइनस 15। इसको सिंप्लीफाई करें, 45 में से 48 गए तो बाकी रह गए -3, -4 इंटू इधर क्या बचेगा -6 प्लस
12 में से 3 गए, बाकी कितने रह गए? 12 में से 15 के बाकी रह गए -3 प्लस -3 रह गए। तो ये आ गया -3 जमा 24 -21, 21 और 3 -24 प्लस 24। योर आंसर इज 0। तो ये था डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का तरीका। तो जहां से मर्जी आप एक्सपेंड करें, आंसर इसका सेम आता है।